गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। सो आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ दिस आर। आर तो आपको पता ही है, और इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये जो वर्ड यहाँ पे इंटरवल आ गया है, इसको अगर हम ऐसे देखें फनी लैंग्वेज में, तो इंटरवल, अब जैसे देखो हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे मूवी का जब हाफ पार्ट हो जाता है तो वहाँ पे इंटरवल आ जाता है, कुछ 5-10 मिनट का इंटरवल आ गया, यानी कि एक गैप मिल गया आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। सिमिलरली जैसे हम स्कूल के अंदर होते हैं तो वहाँ पे भी हमें 3-4 पीरियड के बाद एक इंटरवल मिलता है जहाँ पे हम बच्चे लंच कर लेते हैं अपना। ठीक है ना। सो वो भी क्या है, एक गैप है, पूरा कंटिन्यू सिस्टम है लेकिन उसमें एक गैप उन्होंने डाल दी है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इंटरवल की बात करूँ बेटा, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन है तो ये जो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर का घर है। दिस इज ए होम फॉर द रियल नंबर। ठीक है, जो कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है जी। सो इसमें आपके पास लेट इट बी, यहाँ पे मेरे पास कोई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, देन यहाँ पे -1 है, -2 है, लाइक दिस है। ठीक है। सो ये तो मैं सिर्फ इंटीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरी नंबर लाइन में तो आपके पास जो रियल नंबर है, आपको पता है कि इसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल। रैशनल को आप क्यू से नोट करते हो और इरेशनल को आप टी से लिख लीजिए। सो इरेशनल नंबर भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर आपको रैशनल भी मिलेंगे, इरेशनल भी मिलेंगे। अब जो यहाँ पे है कि इंटरवल जो है वो सबसेट ऑफ आर है, उसको हम कैसे समझते हैं। लेट कर लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि कोई इस पूरी लाइन में से मैं कोई इसका पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है। सो लेट इट बी, मैंने पार्ट कौन सा लिया, मैंने -2 से लेकर के यहाँ तक का पार्ट ले लिया, 2 तक। दिस -2 से लेकर के 2 तक मैंने एक पार्ट ले लिया इसका। ठीक है बेटा। सो -2 और 2 इसका एक इंटरवल बन गया। ठीक है। अब इस -2 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये तो आपको पता ही है कि बिटवीन 2 नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। वो आपके पास रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, सपोज कर लो ऐसे कि मैं ये 2 नंबर ले लेता हूं, -2 और एक मैंने नंबर ले लिया 3। ठीक है। अब मैं इसको इंटरवल की फॉर्म देनी है। इंटरवल को मैं कैसे कैसे, यानी इसको मैं लिख सकता हूं। लेट से कि मेरे पास कोई x एक रियल नंबर है, लेट इट बी x कोई रियल नंबर है। ठीक है। अब इसको अब लिखेंगे कैसे हम इसको, देखिए x जो है वो या ये हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे पहले वो देखते हैं। x जो आपका वो इस 2 से छोटा हो सकता है और इस -2 से बड़ा हो सकता है। दिस इज द वन सिचुएशन। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो सकती है इन 2 नंबरों को लिखने की। देन यहां पे दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो आपका x है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमको तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि जो आपका x है वो लेस देन 2 हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 भी हो सकता है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि जो आपका x है वो आपका हो सकता है लेस देन और इक्वल टू 2 हो लेकिन ग्रेटर देन हो -2 का।
तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर मैं सिर्फ इन दो नंबरों की ही बात करूं, -2 और 2, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो यहां से, ठीक है। सो आपके पास ये वाली कोई भी दो नंबरों के लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज ही होंगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती अगर आप दो नंबर ले रहे हो तो, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं। देखिए, दिस कैन बी रिटन इन इंटरवल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, दिस इज ये ब्रैकेट -2 कामा 2, इसको वजह बोलते हो ओपन इंटरवल, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल, ठीक है। जब भी आप ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे तो जो एंड पॉइंट्स होंगे वो नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, उसमें एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। लेकिन जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट की बात करूंगा तो इसमें जो होंगे वो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। यानी कि एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैं दो नंबर ले रहा हूँ -2 और 2, अगर मैं ऐसे वाली ब्रैकेट के अंदर रखूंगा तो उसमें वो दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अगर वो ऐसे वाली ब्रैकेट के अंदर होंगे तो वो दोनों एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे वाले को बोलते हो ओपन इंटरवल और ऐसे वाले को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सो देखिए, दिस इज योर ओपन इंटरवल। सिमिलरली यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो r इक्वल टू का भी आ गया ना, इसका मतलब x जो है वो -2 के बराबर भी है और 2 के बराबर भी है, दोनों के बराबर है वो, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x जो है वो -2 भी है और 2 भी है। यानी कि इस केस में मुझे -2 भी लेना पड़ेगा और 2 भी लेना पड़ेगा, और बाकी जो बीच वाले नंबर है वो तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब ये जो दो केस है लास्ट वाले बेटा, इनको आप देख लीजिए थोड़े ध्यान से। यहाँ पे दो किस्म की ब्रैकेट्स आएंगी। एक तरफ देखिए जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहां पे तो ये क्लोज रहेगा, लेकिन जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है उस साइड पे रहेगा ये ओपन। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे रहेगा ओपन, और राइट साइड पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे रहेगा क्लोज, ठीक। इन दोनों को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेमी ओपन, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, या ओपन फ्रॉम द राइट एंड क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसा भी ले सकते हो आप। इस केस में आप क्लोज फ्रॉम द राइट एंड ओपन फ्रॉम द लेफ्ट भी आप ले सकते हो। नहीं तो आप सेमी ओपन या सेमी, कोई भी वर्ड आप इसके लिए इस्तेमाल, जरूरी नहीं कि इसी के लिए आपने सेमी ओपन या इसी के लिए आपने सेमी क्लोज्ड, इन दोनों में से कोई भी इन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो ये दिस इज माय, ये जो है यहाँ पे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। दिस इज द ओपन इंटरवल, दिस इज द क्लोज इंटरवल, दिस इज द सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड कह लीजिए, ठीक है जी। तो ये 4 हमारे पास ऐसे केसेस हो गए। सो आप चारों को नंबर लाइन पे भी कैसे अपने रिप्रेजेंट करना है वो भी आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं जनरल बात करूंगा। देखिए, जब भी आप ओपन इंटरवल का नंबर लाइन पे बात करोगे तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ आपने देखो, जब ओपन होगा तो यहाँ आपने ओपन डॉट लगाना है, दिस इज ओपन डॉट, ठीक है जी। सो दिस इज योर -2 एंड दिस इज योर 2, और ये जो बीच वाला पोर्शन है पूरी लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देना है। ये इसके आगे नंबर लाइन रिप्रेजेंट है, नंबर लाइन पे आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो क्लोज इंटरवल को तो उस केस में आपने क्या करना है कि डार्क वाला डॉट लगाना है। यहाँ पे डॉट को आपने ओपन नहीं रखना, जैसे इस केस में आपने ओपन रखा है, इस केस में आप ओपन नहीं रखोगे, ठीक है। और बीच वाली लाइन को भी आप डार्क कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई कि यहाँ पे -2 और 2 भी शामिल है इस पूरे में, ठीक है। अगर मैं सेमी के ओपन की बात करूं तो इस केस में देखो, जिस साइड पे वो ओपन है वहां पे डॉट आ जाएगा, ओपन डॉट आ जाएगा, जिस साइड पे वो क्लोज है वहां पे डार्क वाला डॉट आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे डार्क वाला, और यहाँ पे ओपन है तो दिस, ठीक है। सो
इस तरीके से मेरे पास जो है वो 4 तरीके के इंटरवल हैं। ठीक, अब देखिए ये वाली तो इंटरवल फॉर्म आ गई, और ये जो फॉर्म है ये हमारी जो सेट वाली फॉर्म, अगर मैं इसको कंप्लीट करके लिखूं तो सेट वाली फॉर्म मेरी क्या बन सकती है, इसको मैं सेट की अगर मैं शेप दे दूं, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x जो है वो इस रेंज में लाई करेगा। सो दिस इज माय सेट फॉर्म। और सेट फॉर्म क्या है, दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि एक ही सिंगल जो एलिमेंट है वो पूरे के पूरे सेट को डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली आप हर एक के साथ ऐसे कर सकते हो, दिस इज x और x बिलोंग्स टू R है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सिमिलरली इसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं इन जनरल इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो ये सब कंसेप्ट है आपका इंटरवल का। सो अब देखिए आप, अभी तो मैंने यहाँ पे 4 ही तरह के आपसे इंटरवल डिस्कस किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेट कर लीजिए आप ए और बी जो है वो 2 एलिमेंट है जो आर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो ए है वो बी से क्या आएगा, छोटा आएगा। देन हमारा जो पहला इंटरवल है, अगर मैं पहले इंटरवल की बात करूं, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ठीक है जी, 4 टाइप्स ऑफ, मैं इनफैक्ट फाइनाइट कर देता हूँ, फाइनाइट, क्योंकि इंटरवल भी 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। तो पहले मैं फाइनाइट इंटरवल्स की आपसे बात कर लेता हूँ। सो पहला जो इंटरवल है, दिस इज, अगर आपको इस तरीके का दिख जाए स्क्वायर ब्रैकेट में, और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं इसके एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, ये और इंटरवल की फॉर्म है, और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x एक रियल नंबर है, और वो क्या, उसकी रेंज क्या बनेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा, लेस देन और इक्वल टू b होगा। ठीक है बेटा, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये इंटरवल फॉर्म आ गया, और ये आ गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई, मैं एग्जांपल के साथ साथ चलो ले लेता हूँ, लेट इट बी मेरे पास 2 और 3 है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R, दिस इज 2 और 3। ठीक है, और अगर मुझे इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज लाइक दिस, और यहाँ पे लेट इट बी आपके पास दिस इज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन मुझे सिर्फ देखो क्लोज है तो 2 के ऊपर भी डॉट डॉट, इसके ऊपर भी डॉट डॉट, और इस पोर्शन को मैं थोड़ा डॉट करता हूँ। ये इसके आगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, कई दफा एग्जाम में पूछते हैं कि आप इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से दे सकते हो, और इस इंटरवल का नाम क्या होगा, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की किसी की बात करूं, ओपन इंटरवल की बात करूं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या ब्रैकेट आएगी उसके लिए, और ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, उसमें क्या बन जाएगा, x लेस देन b और ग्रेटर देन a। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल, कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, लेट इट बी मेरे पास ये ले लीजिए आप 2 3 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, लेकिन जो मेरा x होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है जी, सिमिलरली अगर मेरे पास सेमी क्लोज या सेमी ओपन है तो आप लेफ्ट पे क्लोज कर लीजिए, राइट पे आप ओपन कर लीजिए, इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू R, जिस साइड पे क्लोज है उस साइड पे इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेकिन जिस साइड पे ओपन है वहां पे आ जाएगा लेस देन का साइन। सो दिस इज नोन एज सेमी ओपन
या क्लोज, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसका कोई फिक्स है नहीं है, एक साइड पे ओपन है और एक साइड पे क्लोज है वो, ठीक है, तो सेमी तो है ही है ये। तो सिमिलरली आप यहाँ पे ये ही ले लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल है, सो 2 और 3 है मेरे पास, इसका क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सो यहाँ पे जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन लेस देन क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, लेट इट बी 2 है और लेट इट बी 3 है, सो 2 वाली साइड क्लोज है ये, तो डार्क वाला डॉट, और इस साइड पे ओपन है तो ओपन डॉट आ जाएगा, और ये बीच वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास जो फोर्थ वाला है उसमें आप, यहाँ मैंने लेफ्ट वाले को क्लोज किया था तो राइट वाले को ओपन किया था, और यहाँ आप लेफ्ट वाले को ओपन कर दीजिए और राइट वाले को क्लोज कर दीजिए, इसका क्या बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज, आप देखिए क्या आएगा, x ग्रेटर देन a रहेगा लेकिन लेस देन और इक्वल टू b रहेगा, सो लेट इट बी 2 और 3 एग्जांपल ले रहे हैं हम, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये कितना आ जाएगा 2 लेस देन x दिस, ठीक है। और अगर आप इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो नंबर लाइन के ऊपर, सो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज 2 दिस इज 3, अब 2 वाली साइड ओपन है तो ओपन डॉट, ये क्लोज है, सो दिस इज डॉट डॉट, ये ऐसे इसको शेड कर देंगे नंबर लाइन में। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरह के ये इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे बेटा फाइनाइट इंटरवल्स हैं, ये चारों जो इंटरवल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द फाइनाइट इंटरवल्स, और फाइनाइट है तो हम इनकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। सो एक चीज और आप नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस ए, ठीक है, तो b माइनस ए कर लो आप, तो विल गेट द लेंथ ऑफ द फाइनाइट इंटरवल, जैसे 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, सो 1 विल बी द लेंथ ऑफ द फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास चार इंटरवल और है बेटा, जिनको बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। सो इनफाइनाइट इंटरवल्स को भी हम देख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 हो जाएंगे। सो कंडीशन वही रहेगी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी। सो सॉरी, इसमें आप इनफाइनाइट ले रहे हो, ये तो फाइनाइट का था। अब इनफाइनाइट में देखिए, इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट इंटरवल्स की अगर मैं बात करूं, इनफाइनाइट इंटरवल्स, लेट ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई, ठीक है। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं आपका आ गया 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए कि सपोज कर लीजिए मैं एक साइड पे मूव कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहला केस में ले लेता हूँ, द सेट लेट इट बी, चलिए इंटरवल की फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, जैसे वो स्टार्ट किया था। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन है, वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू ए, है तो ये ओपन इंटरवल ही, ठीक है। सो हम अब किस तरह मूव कर रहे हैं, सो लेट इट बी कोई ए पॉइंट है, कहीं भी है वो, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है वो ए पॉइंट जो है, तो आप उस पॉइंट से अब लेफ्ट वाली साइड जा रहे हो, लेकिन कहां तक जा रहे हो आप, हम जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए इनका नाम है इनफाइनाइट इंटरवल्स। इसका लेफ्ट पॉइंट फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं है। और अगर मैं इसको सेट वाली फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और जो x है वो यहाँ पे a से छोटा है, दिस। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। लेट इट बी मेरे पास
ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, और ए को मैं कोई नंबर यहाँ में ले लेता हूँ, लेट इट बी मेरे पास 2 ही है, चलिए। तो इसको मैं सेट वाली फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो होगा वो 2 से छोटा होगा। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे समझते हैं भैया। चलिए, सो दिस इज माय 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, लेट इट बी -1। तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, x लेस देन, जब भी ये लेस देन वाला साइन आ गया तो इंटरवल तो ओपन है, 2 तो मुझे लेना है, लेकिन 2 के ऊपर मैंने ओपन डॉट लगा देनी है, दिस इज द ओपन डॉट, ठीक है। ओपन डॉट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब नंबर लाइन पे बताना तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, ये सारे नंबर 2 से जो लेफ्ट की तरफ पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है ये सारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, दिस इज, ठीक है जी। चलिए अगर हम सेकंड की बात करें, आप सिचुएशन तो ऐसे भी तो हो सकती है हमारे पास कि हमारे पास अब आपके पास क्या आ गया, दिस इज माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन ए ही है, लेकिन इस बार ए जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज है, ठीक है। तो तब क्या डेफिनेशन बन जाएगी, x बिलोंग्स टू r, और x जो आएगा वो लेस देन r इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोज आ गया तो जब भी ये वाले ब्रैकेट हो इसका मतलब कि ये नंबर इंक्लूड होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट इट बी -2 है। चलिए एग्जांपल क्या है जी, इस 2 को अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये जो ओपन जो मैंने यहाँ में डॉट लगाया इसको हमने डार्क कर देना है, बस सिंपल इतना ही काम करना है, ठीक है। सो नंबर 3 पे है कि अगर सिचुएशन मेरे पास ऐसे है, अगर मेरे पास ए कोई नंबर, अब पहले मैं लेफ्ट वाली साइड मूव कर रहा था, अब मैं राइट वाली साइड मूव करता हूँ, ठीक है जी। सो ए और इन्फिनिटी है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन a है, सॉरी x बिलोंग्स टू r है, और इस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a आ जाएगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे 2 और इन्फिनिटी है, सो लेट इट बी x बिलोंग्स टू r, और x मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, सो लेट इट बी 0, 1 और 2। आप देखिए यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है तो 2 के ऊपर आपके पास आ जाएगा ओपन डॉट, और इसके बाद वाला जितना भी पोर्शन होगा उसको आपने डार्क कर देना है, ठीक है जी। सिमिलरली चौथा जो होगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज, अब पहले ओपन लगाया था आपने, उसको क्लोज कर लीजिए, दिस इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a, ठीक है जी। तो सिमिलरली अगर आप इसी को लेते हो एग्जांपल, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए दिस स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो ओपन डॉट था इसको आपने सिर्फ डार्क कर देना। इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास जो टोटल है वो 8 तरह के इंटरवल्स हैं, एक फाइनाइट इंटरवल आ गया और एक आ गया इनफाइनाइट इंटरवल्स, ठीक है। हाँ, फाइनाइट इंटरवल की आप लेंथ निकाल सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट इंटरवल की जो लेंथ है वो आप नहीं निकाल सकते हो, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। अब उसके लिए डिफाइन का बस यही रीज़न है कि यहाँ आपको पता नहीं है कि कहाँ से निकालनी है लेंथ आपने, ठीक है ना। आप कोई पॉइंट उठा लोगे, लेट इट बी आपने 1000 ले लिया तो 1000 की लेंथ कुछ और आएगी, फिर 1 लाख की लेंथ वेरी करती जाएगी, ठीक है। इसका ना उस चीज़ को आप डिफाइन ही नहीं कर पाते। सो इन दिस केस आप जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक। सो ये अभी आपने देखा यहाँ पे कि कैसे जो है एक इंटरवल को आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी ले सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई इंटरवल फॉर्म दे रखी है तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में भी कैसे ले सकते हो। तो इसी के बेस पर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा आपके साथ।